हाय, गुड मॉर्निंग। और आज 3 अगस्त की सुबह शेड्यूल तो आ चुका है एंड जैसे बोलते हैं कि नाउ द फाइनल रन। एंड आप में से कई लोग होते हैं जो मेरे वीडियोस लेट देखना शुरू करते हैं बिकॉज आई डू नॉट प्रमोट वीडियोस आल्सो। तो वो धीरे धीरे हर साल ही धीरे धीरे लोगों तक पहुंचते हैं और तब तक वो लोग कहीं और अपनी फ़ी दे चुके होते हैं। कोई बात नहीं, जैसा मैं भैया समझाता हूँ, जितना मुझे काम चाहिए उतना मिल जाता है, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अगेन आप सबके लिए देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए काउंसलर। या आपका खुद का काम, कोई भी सीट लेना बहुत ही आसान है। उसके लिए ना आपको कोई पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं, दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेम गवर्नमेंट, सेम प्राइवेट। गवर्नमेंट में शहरी प्रोसेस ज़्यादा आसान है, मैं खुल के बोलूँगा। आई होप कि जो लोग मेरे वीडियो सुनते हैं उन्हें पता चल चुका है कि सीट मेरिट से मिलती है, रैंक से मिलती है। ऑल इंडिया रैंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। फिर आपका स्टेट रैंक पिक्चर में आती है फॉर गवर्नमेंट सीट स्पेशली। एंड इट डजेंट मैटर, किसी के हाथ में आपको कोई सीट देना नहीं है। कॉलेज के मालिक अपने बच्चे को भी सीट नहीं दे सकते अगर उस बच्चे की रैंक कम है विज़ जो ओवरऑल रैंक कट ऑफ चल रही है। आई होप आप इस चीज़ को समझें और एक्सेप्ट करें और अडेप्ट करें, वही हमारा काम होता है। पर क्योंकि 90% काउंसलर्स कह लीजिए, एजेंट्स कह लीजिए, आपको रिवर्स बोलते हैं, तो वो कहते हैं जो झूठ 100 बार बोला जाता है वो झूठ सच लगने लग जाता है। बट बाय द एंड ऑफ द एडमिशन प्रोसेस जब आप कॉलेज जाते हो तो 3 महीने बाद आपको सब पता चल जाता है। इसलिए जो हमारे साथ काम जुड़ते हैं वो ज़िंदगी में जुड़े रहते हैं और आप उन लोगों को गालियाँ देते हो जो आपसे 2-5 लाख रुपए ले लेते हैं सीट दिलाने के नाम के, और बाद में आपको पता चलता है सीट तो आपको मेरिट से अपने आप ही मिले और किसी के हाथ में कुछ भी नहीं होता। ओके, सो इस चीज़ के बैकग्राउंड से अब आपका क्या रोल है एंड हाउ शुड यू प्रोसीड काउंसलिंग। अभी तक आपको ये भी पता चल चुका है कम से कम 30 डिफरेंट काउंसलिंग चलती हैं इंडिया में, जितने स्टेट्स हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग को हम एमसीसी बोलते हैं, और फिर राज्यों की काउंसलिंग। अब अक्सर जैसे ना लोग कहते हैं प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। ये होता है भाई उन लोगों का काम जो दूसरा खेल रहे हैं। हाउ डू आई वर्क एंड वाई हाउ यू शुड वर्क, ये समझिए। तो लेट्स से मेरे पास एक क्लाइंट है नॉर्थ इंडिया का रहने वाला, जिसने बहुत क्लियरली बोला, सर विद नो बजट इशू आई वॉन्ट माई किड ओनली टू बी इन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। आप समझिए वो इसी एरिया में रहते हैं। बेस्ट कॉलेज मेरे को चाहिए बट विद इन दीज 3 स्टेट्स, राइट। तो लेट अस सी द लिस्ट एंड देन वी कैन डिस्कस। अब वो लिस्ट होगी कि आप, नंबर 1 मैंने बनाई जॉली ग्रांट उत्तराखंड, नंबर 2 SRM बरेली यूपी, नंबर 3 TMU मुरादाबाद यूपी, नंबर 4 MMU बुलाना हरियाणा के अंदर थ्रू एमसीसी काउंसलिंग, नंबर 5 श्री गुरु राम राय देहरादून थ्रू यूके काउंसलिंग, नंबर 6 शारदा थ्रू यूपी काउंसलिंग, नंबर 7 अमृता थ्रू एमसीसी काउंसलिंग, 2 वो हरियाणा में है, और नंबर 8 ग्राफिक ईरा थ्रू एमसीसी काउंसलिंग इन उत्तराखंड। तो 1 से लेकर 8 तक लिस्ट बन गई। मिक्स लिस्ट है, कोई कॉलेज आपको यूके काउंसलिंग से मिलेगा, कोई यूपी से मिलेगा, कोई एमसीसी काउंसलिंग से मिलेगा। और चूँकि उन्हें बेस्ट कॉलेज चाहिए थे तो जो हरियाणा स्टेट के कॉलेज है वो कोई भी इस लिस्ट में आ ही नहीं रहा। तो हमें एक्चुअली हरियाणा का फॉर्म भरने की ज़रूरत ही नहीं है। इस क्लाइंट के लिए खाली हम 3 फॉर्म भरेंगे, एमसीसी, यूपी एंड यूके, और विद अ फोकस कि हम उनको जॉली ग्रांट दिलवाएं मतलब काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू। और ऐसी प्लानिंग करें लुकिंग एट द कट ऑफ्स इन द राउंड 1 एंड 2 कि स्टूडेंट को जॉली ग्रांट मिल पाए। वो ना मिले तो SRM बरेली मिले, वो ना मिले तो TMU मुरादाबाद मिले, और जो भी मिले लेट्स से एट द एंड ऑफ द काउंसलिंग अगर वो नंबर 3 तक पहुंच पाए तो मुझे खुशी होती है ये साबित करने में कि सर आपकी रैंक पे इस साल पहला और दूसरी प्रायोरिटी हमें मिल ही नहीं पाई, मतलब कट ऑफ हमसे ऊपर ख़त्म हो गई। अगर हमारी रैंक 3,90,000 है, सो जॉली ग्रांट 3,20,000 में ख़त्म हो गया तो कैसे मिलता। ऑफ कोर्स ये सारी प्लानिंग राउंड 3 तक की जाती है। स्टे राउंड के बाद प्योर लक है, प्योर तुक्का है। तो स्टे राउंड में मैं हमेशा कहता हूँ वही प्लानिंग करें जो ड्रॉप करने के लिए तैयार है। जिसको पक्की सीट चाहिए, हम 3rd राउंड के हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि 3rd राउंड तक आपको सीट मिल जाएगी। कोई भी सीट नहीं, इस प्रायोरिटी में जो मेरा टारगेट है, जिस बात की हम फीस ले रहे हैं, वो ये होता है कि आप अपने प्रायोरिटी 1 पे पहुँचो। सबकी प्रायोरिटी अलग हो सकती है, क्योंकि ये ओपन बजट वाले थे तो बजट हमने देखा ही नहीं। ऐसे ही हमारे पास सुबह से जब स्टार्ट करते हैं कुछ लोग कहते हैं 1 करोड़ बजट। अब ऑफ कोर्स 1 करोड़ बजट में क्या उनको जॉली ग्रांट पक्का मिल रहा है, मतलब रैंक है उनकी 1,60,000, बट बजट उनके क्रॉस जा रहा है, तो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में जॉली ग्रांट कॉलेज होगा ही नहीं। जो भी मतलब 1 करोड़ से खाना पीना मिला के ऊपर है वो उनकी लिस्ट में होंगे ही नहीं।
राइट, और फिर से वो लिस्ट बनाई जाएगी एंड वंस अगेन विद द ट्राई कि हम अपने बेस्ट कॉलेज में पहुँचे, क्योंकि हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि सारे कॉलेज इक्वल नहीं है, सरकारी भी इक्वल नहीं है और प्राइवेट तो बिल्कुल नहीं है। तो कुछ बहुत अच्छे हैं जिनमें ग्रेड 1 बोलता हूँ, कुछ अच्छे हैं ग्रेड 2 बोलते हैं, कुछ काम चलाऊ हैं ग्रेड 3 और बेकार है जिन्हें मैं ग्रेड 4 बोलता हूँ। तो कोशिश तो हम सबको करनी चाहिए ना, विद इन बजट कंस्ट्रेंट्स हम ग्रेड 1 में पहुँचे हैं, बजट एंड मार्क्स कंस्ट्रेंट और रैंक कंस्ट्रेंट एंड लोकेशन कंस्ट्रेंट, इन तीनों को देखते। जैसे इन भाई साहब ने बोला इसी 3 राज्यों में रहना है, तो हो सकता था कि थोड़ा दूर जाते तो इससे बेहतर कॉलेज मिल जाता कम बजट में, बट दूर नहीं जाना है तो नहीं जाना है, उस पर हम बहस डिस्कशन क्यों करें। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल रिक्वायरमेंट होती है, कुछ लोकेशन प्रेफरेंस है, कुछ बजट कंस्ट्रेंट है, बस रैंक तो जो आ चुकी है। और इन 3 फैक्टर को देख के मैं हमेशा 1 से 5 के लिए 10 की लिस्ट बनवाता हूँ और फिर मेरी कोशिश रहती है कि आप अपने बेस्ट कॉलेज में पहुँचे। अब ऑफ कोर्स अगर 3.5 लाख रैंक वाला लिखवाए कस्तूरबा मणिपाल, कस्तूरबा मैंगलोर, सिम्बियोसिस, KS हेगड़े, शारदा और JSS मैसूर, JLN बेलागावी, तो फिर हम ही बेवकूफ़ है ना टाटा मणिपाल कि वो चीज़ तो मिल ही नहीं सकती है। तो ऑफ कोर्स मैं उसको राइट नाउ ही कटवा दूंगा कि सर ये आठों काटो, उस लिस्ट में ना वो कॉलेज होने चाहिए जो फ़िलहाल एटलीस्ट 70-80% मिलने का चांस है। कि अगर आपकी रैंक 3,20,000 है तो लास्ट ईयर एटलीस्ट 2.5 लाख तक तो गया हुआ है। अब जो कॉलेज 80,000 रैंक पे ख़त्म हो गया है, देन ऑफ कोर्स आवर कैलकुलेशन, जैसे इस साल जॉली ग्रांट के बार एग्जांपल आ रहा है, फ़ीस उसकी बहुत बढ़ गई है, तो हो सकता है वो उस रैंक तक गिर जाए, तो हम उसको ले रहे हैं। बट शारदा की अगर फ़ीस चेंज नहीं होगी, या कस्तूरबा मणिपाल की नहीं हो रही, कस्तूरबा बैंगलोर की नहीं हो रही, टाटा मणिपाल की नहीं हो रही, तो उन सबको लिस्ट में रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर हमारी रैंक 4 लाख है, हाँ 90,000 रैंक है, तो फिर लिस्ट चेंज हो जाएगी। फिर डालो कस्तूरबा मणिपाल, कस्तूरबा मैंगलोर एज ए ड्रीम कॉलेज, एंड देन वी विल हैव सेफ कॉलेज ऑफ JSS मैसूर और KS हेगड़े और मे बी जॉली ग्रांट। एंड अगेन आई रिपीट, वो एक ही काउंसलिंग में हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एंड देन अवर अदर जॉब इज़ ऑल्सो टू मेक श्योर कि सिक्योरिटी डिपॉजिट्स का मिनिमम लॉस हो। तो आप खुद काउंसलिंग कर रहे हैं, जो भी आपके लिए कर रहा है या हम कर रहे हैं, दिस शुड बी द टारगेट कि आप पॉसिबली अपने बेस्ट कॉलेज में पहुंच पाएँ जो आपके मार्क्स, आपकी रैंक, आपका बजट और लोकेशन कंस्ट्रेंट को मानते हुए, फुलफ़िल करते हुए आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाए। ओके, यही हमारा भी पर्पस रहता है। टू कॉल अस, यू नो द नंबर 96433 62320। बाय बाय, टेक केयर।